कहा है कि राजकुमार राउत हमको बड़ा नेता बनने चाहिए, तो क्या आपका इस पर? सबसे पहले तो वो मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं, वो एक संशय है कि किस हिसाब से मेरी चिंता कर रहे हैं। भाजपा के लीडर हो या कांग्रेस के लीडर हो, वर्तमान सत्ताधारी जो लोग हैं उनको विशेष कहना चाहूंगा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ के ट्राइबलों को, ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता करने की जरूरत है। और वो उनका जो बयान है ना, तो मुझे मतलब इम्प्रेस करने या मुझे साथ लेने का ऐसा कोई नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट किया बाद में कि हम कोई बीजेपी से गठबंधन की सब बात नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है उन्होंने बयान किया है। और मैं कहता हूं कि वो उन्होंने जो कहा है कि क्षेत्र में 75 साल हो गए, लेकिन किसी भी पार्टी, किसी नेता ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर काम नहीं किया। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और ये काम बीजेपी कर रही है, उन्होंने खुद ने अपने मुंह से बोला, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी तक जो हमारा जो मामला है कि हमारी पार्टी के लोग स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का डिसीजन है। क्या राजकुमार राउत आज भी इंडियन अलायंस के साथ है सर? देखो, इंडिया अलायंस के अंदर हम लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने मदद किया हमें, और इस बात को हम नहीं भूलते हैं। और वर्तमान में केंद्र के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। और अभी जो वर्तमान में राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं, 6 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। हमारा जो क्षेत्राधिकार यहाँ कार्य क्षेत्र जो है, उसके अंदर हम 2 सीटों पे, हालांकि संभावना चल रही है ये बांदीकुई का भी है, हम 3 से 4 सीटों पे चुनाव, बांदीकुई और दौसा और ये 2 सीटें, ये संभवतः हमारे पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। जहां तक हो सकता है हम स्वतंत्र यहाँ चुनाव लड़ेंगे। ये जो बयान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका सीधा सीधा इशारा है कि कांग्रेस में आज जब सरकार गिर रही थी तब राजकुमार जी ने सहयोग किया था, उनको कुछ मिला नहीं, तब हमारे साथ में आ जाए। हमें क्षेत्र का विकास चाहिए। क्षेत्र के संवैधानिक जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पे कोई कुछ भी कहे। जब हमने अशोक गहलोत जी को उस समय समर्थन दिया था, हमने 3 से 4 टोटल 11 डिमांड रखी थी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो लोग इधर इधर बातें करते हैं, हमने कई बड़े काम कराए हैं। आज टीएडी मिनिस्टर बने हैं, उनको 1,500 करोड़ का जो अलग से पैकेज मिला है बजट में, ये प्रावधान, ये कानून बनवाया हमने 2020 के अंदर, जब सरकार अशोक गहलोत जी थी। हमने कहा कि टीएडी के लिए अलग से फंड अलॉट किया जाए, तो 1,000 करोड़ का उस समय उन्होंने प्रावधान किया था। वो हमारी उपलब्धि है। हमने कहा था कि विश्व आदिवासी दिवस पे राजकीय अवकाश घोषित किया जाए, हमारी डिमांड थी, और सरकार ने 2019 में राजकीय अवकाश के रूप में इसको घोषित किया गया। इस क्षेत्र के अंदर जो काकड़ी डूंगरी प्रकरण हुआ था और लोगों को फंसाने का काम किया था, कई मुकदमे थे, कई मुकदमे हमने विड्रॉल करवाए। इस तरह से हमारा क्षेत्र के अंदर कुछ बड़े प्रोजेक्ट थे, हमने काफी काम जो करवाए सरकार के साथ रह के। आज भाजपा के लोग हैं, भाजपा को हमारी कोई जरूरत नहीं है वर्तमान में। भाई, आपकी फुल फ्लेज सरकार बनी हुई केंद्र राज्य में, हमारी कोई जरूरत नहीं। अगर आपको हमारे यहाँ इस क्षेत्र की चिंता है, तो इस क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र की जो डिमांड है, उस आधार पर आप काम कर लो। हमें आपको साथ में आने या साथ में रहने की कोई जरूरत नहीं है, नौकरी की आपकी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है। तो वास्तविक आप इस क्षेत्र का भला चाहते हो, तो हमारी चिंता करने के बजाय क्षेत्र की आम जनता, युवाओं की चिंता करें। प्रदेश में जो टीएडी में भ्रष्टाचार काफी हुआ, बाफड़ा डुमकुन में जो भर्तियां हुई, काफी भ्रष्टाचार हुआ, क्या टीएडी मिनिस्टर बने हैं बाबूलाल जी खराड़ी। मुझे तकलीफ होती है उनको देख के, मुझे दुख होता है कि हमारे एक टीएडी मिनिस्टर हैं बेचारे, उनको एक शेड्यूल मिल जाता है सुबह उठ के 7 दिन का, कि आपको यहां जाना है, ये कमेंट करना है, ये बोलना है। एज ए पार्टी प्रचारक के रूप में काम करते हैं वर्तमान सरकार। और वर्तमान टीएडी मंत्री जो है, उन टीएडी मंत्री का बोर्ड हटा के भाजपा प्रचारक मंत्री के रूप में उनको दे दिया जाना चाहिए। उनको डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है वो लेना देना नहीं है, पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तो वर्तमान टीएडी मंत्री एज ए भाजपा प्रचारक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। अधिकारी लोग मजे मार रहे हैं। आदिवासी बच्चों के जो हॉस्टल छात्रावास है, उनसे लूट खसोट हो रही है, और माँबाड़ी के अंदर उनके चहेते लोग लगा के, बेचारे गरीब लोग हैं, उनको हटाने का काम कर रहे हैं। तो टीएडी मंत्री जी वास्तविक होश में आए, और वो जाने कि मैं मंत्री हूं टीएडी, और डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की स्कीम है, उसको इस पे काम करे। मैं उनको कहना चाहूंगा, आप होश में आओ और डिपार्टमेंट को संभालो। सर, आप आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड की मांग करते हैं, जैसे झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, तो क्या लग रहा है, अब भी उम्मीद है? देखो, ये इशू आते ही कई लोग खतरनाक खलबली मच जाती है। हम ये कहते हैं कि आदिवासी धर्म पूर्वी समाज है। आदिवासी न हिंदू है, न ईसाई है, न सिख है, न बौद्ध है, न आदिवासी की अपनी अलग से आइडेंटिटी है। हम ये कह रहे हैं कि आदिवासी न ईसाई है, न हिंदू है, न सिख है। इसका मतलब हम किसी ईसाई या मुस्लिम या हिंदू धर्म का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम वो नहीं है, और ये खुद भाजपा कह रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर भाजपा विपक्ष में थी, सर्वसहमति से भाजपा ने प्रस्ताव बना के भेजा केंद्र को।
कि आदिवासी समुदाय का अलग से धर्म कोड जारी किया जाए। प्रतिपक्ष के नेता है वहां भाजपा, उन्होंने कहा आदिवासी हिंदू नहीं है। झारखंड की बीजेपी कह रही है आदिवासी हिंदू नहीं है, और यहाँ की बीजेपी कह रही है आदिवासी हिंदू है। हिंदू या मुस्लिम या सिख का मामला नहीं है, ये मामला राजनीतिक का है। सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चलाना, राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये धर्मवाद को माहौल बना रहे। धर्म इशू नहीं होना चाहिए हमारा। जिस व्यक्ति की जो आस्था वो उस आस्था में रहे, वहां पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और संविधान भी इसको स्वतंत्रता देता है कि जिस व्यक्ति को जो धर्म है वो एक्सेप्ट कर सकता है। धर्म कोई इशू नहीं है, न ही धर्म को हम इशू बनाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वास्तविक जो हक अधिकार है उस पे काम हो, बेरोजगारी पे काम हो, भुखमरी पे काम हो, मेडिकल सुविधाओं पे काम हो। राजस्थान की सरकार, टीएडी मिनिस्टर यहाँ पर किसी प्रकार का इस पे काम नहीं करे, सिर्फ धर्म के एजेंडे पे काम करके